देश भर में आज रामनवमी की धूम है। अयोध्या में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी का मुख्य आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें बालक राम के मस्तक पर अभिनंदन करेंगी। ये दुर्लभ संयोग 4 मिनट तक रहेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बीते दिनों कई ट्रायल किए। अयोध्या में रामलला के दरबार में आज दोपहर भव्य राम जन्मोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। एक ऐसा स्थान है जहाँ रसिक उपासना की परंपराएं हैं और हम लोग जो है रसिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के लिए जन्म बहुत ही महत्व रखता है। भगवान का प्राकट होने के पूर्व से ही हम लोगों की तैयारियां होली की बात शुरू हो जाती है। हमारे प्रभु श्री राम का जन्म होना है और जन्म की क्या कहना है। भगवान के जन्म के बारे में हम लोग जितना कहें उतना कम ही है। प्रयागराज तीर्थ भी अयोध्या में जब जब राम जन्म श्रुति गावं, तीर्थ सकल जहां चल जावं। सारे तीर्थ जो है अयोध्या में आते। जो तीर्थों के राजा प्रयाग हैं वो भी अवध में अपने जन्म में शामिल होने के लिए पहले सरयू स्नान करते हैं। जैसे साल भर तक जो प्राणी अपना प्रायश्चित करता है प्रयागराज में, वो सारा प्रायश्चित को हमारी अवध की माँ सरयू में वो ताकत है, वो प्रभाव है उनका कि उनमें स्नान करने मात्र से वो सारे पाप उनके खत्म हो जाते और श्वेत हो करके अयोध्या में जन्म का उत्सव मनाते हैं। राम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत दूर दूर से और अनेक प्रांत से लोग आए हुए हैं इस राम जन्म महोत्सव मनाने के लिए। और जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से कई गुना भीड़ इस अयोध्या धाम में हो गया है। हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी भक्तों को श्री राम जन्म महामहोत्सव और श्री राम नवमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। देखिए इस समय तो पूरे ब्रह्मांड में उल्लास छाया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे भगवान की प्राकट्य का संकल्प प्रकाशित होता है, जैसे जैसे भगवान का प्राकट्य का समय नजदीक आता है, पूरी प्रकृति भगवान का अभिनंदन करने के लिए प्रफुल्लित हो जाती है। अयोध्या के रामनवमी महोत्सव तो बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से हम सब मनाते आ रहे हैं। जो आज इस धरती पर आज के 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, तब से लेकर के आज तक यह परंपरा अक्षुण्ण चली आ रही है। दिव्य रामनवमी महोत्सव हम इसे मना रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अयोध्या से संवाददाता अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जन्मोत्सव की पूरे देश में अंकुर धूम है और उत्तर प्रदेश तो केंद्र बिंदु बन जाता है, क्योंकि अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान है। किस तरह से वहां पर राम जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल राम नगरी अयोध्या में आज का दिन बेहद ही खास है। राम नगरी अयोध्या में जो साधु संत महंत हैं, रामनवमी की पूर्व संध्या से भी हर्षोल्लासित हैं। अभी जैसा हम लोग देख पा रहे थे, अयोध्या के साधु संतों ने अपने वक्तव्य रखे, विचार रखे, तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में जो ये रामनवमी उत्सव है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कहीं ना कहीं जो भगवान का प्रकट उत्सव है बेहद ही दिव्य और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। विशेष आयोजन के तौर पर आज भगवान का अभिषेक किया जाएगा। नवीन वस्त्र पहनाने के बाद ठीक 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि न ज्यादा सर्दी होगी, न ज्यादा गर्मी होगी, न ज्यादा बरसात होगी। उसी समय भगवान का प्रकट उत्सव होता है। उसी समय भगवान प्रकट हुए थे ठीक 12 बजे, यानी चैत के नवमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे। जन्म हुआ था उनका 12 बजे, दोपहर में ठीक 12 बजे उनका प्रकट उत्सव रामनवमी राम मंदिर ही नहीं, पूरी अयोध्या में, पूरे अयोध्या के मंदिरों में ये मनाया जाएगा। राम मंदिर में विशेष आयोजन के तौर पर भगवान का अभिषेक किया जाएगा। नवीन वस्त्र पहनाने के बाद वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार उनका सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य तिलक मतलब सूर्य की किरणें जो है वो भगवान के ललाट को सुशोभित करेंगी कि भगवान का जन्म ठीक 12 बजे हुआ था। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में चाक चौबंद है। लगातार आला अधिकारी व्यवस्थाएं के जायजा ले रहे हैं। अयोध्या पहले से ही विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ के घेरे में है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, जिसको लेकर के नगर निगम प्रशासन ने भी काफी व्यवस्थाएं की हैं।
नगर निगम प्रशासन ने रोड पर कारपेट बिछाया है और जो श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं उनका पैर धूप से न जले, इस कारण कारपेट जो है बिछाया गया है। साथ ही साथ पेयजल की भी व्यवस्था भारी मात्रा में की गई है। और सबसे जरूरी बात, जो श्रद्धालु आने वाले हैं, सबसे पहली बार ऐसा होने जा रहा रामनगरी अयोध्या में कि ड्रोन से सरयू जल का छिड़काव श्रद्धालुओं के ऊपर किया जाएगा। यानी जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उनके ऊपर सरयू जल का छिड़काव वो भी ड्रोन से किया जाएगा। और साथ ही साथ ड्रोन से पूरी अयोध्या की निगरानी रखी जा रही है। रूट डाइवर्जन पहले ही लागू कर दिया गया है। जो अगल बगल के जनपद है, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, तमाम जो जनपद हैं उस जनपद से जो लोग आ रहे हैं उनके वाहनों को डाइवर्जन किया गया। हालांकि श्रद्धालुओं को छूट दी गई है, श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इस समय जो है लाखों की तादाद में राम भक्त इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं और सुबह से ही लगभग सुबह 3 बजे से सरयू का स्नान कर रहे हैं और राम मंदिर गेट के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सुबह 6 बजे जब मंदिर खुला है तो भक्तों का जो एक तरीके से रेला कहा जाए सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। इसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल वो दृश्य आज 12 बजे, दोपहर में 12 बजे देखने को मिलेगा जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वो अलौकिक दृश्य देखने के लिए पूरा देश इस समय जो है टकटकी लगाकर बिल्कुल बैठा उस है। पल का तमाम इंतजार जगहों रहेगा पर। अंकुर, क्योंकि जब हमने देखा था कि प्रतिष्ठा भी हुई थी रामलला की, तब भी सूर्य तिलक हुआ था और वो अलौकिक नजारा आज राम जन्मोत्सव के मौके पर एक बार फिर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकुर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।